वेलकम चिल्ड्रन। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस। यहाँ पर आपको विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़ के आपको निम्न आंसर दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक पादप के कुछ विशेष भागों में ही वृद्धि होती है। इसका कारण है विभाजित होने वाला एक ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विभज्योतक ऊतक कहते हैं। इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट, पार्श्व विभज्योतक ऊतक में वर्गीकृत करते हैं। तने और जड़ों के सिरों पर उपस्थित ऊतक शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाता है। तो बच्चों, तने और जड़ों के सिरों पर कौन सा ऊतक होता है? शीर्षस्थ विभज्योतक। विभज्योतक ऊतक मुख्यतः विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बनते हैं। इसमें कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। करेक्ट आंसर पे आपको टिक लगाना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए करेक्ट आंसर पर टिक लगाए हैं, फिर भी आपको पढ़कर समझा रही हूँ। तने की परिधि की वृद्धि का कारण क्या है? तने की परिधि यानी चौड़ाई में वृद्धि। तो तने की परिधि के लिए पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा पार्श्व विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक तने के शीर्ष में और जड़ों के शीर्ष पर होता है, जो लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विभज्योतक जो है वो पत्तियों की पर्व में और पर्व संधि के पास पाया जाता है, जो शाखाओं और तने की शाखाएं में वृद्धि करता है और पत्तियों में। मगर पार्श्व विभज्योतक किसमें वृद्धि करता है? परिधि में। तो करेक्ट आंसर है इसका पार्श्व विभज्योतक। सेकंड क्वेश्चन है, एक बड़े पेड़ जिसमें बहुत सी शाखाएं हैं जल पहुंचाने वाला ऊतक है। बच्चों, जल पहुंचाने वाला ऊतक होता है जाइलम। यहाँ पर आपको जाइलम के कुछ भाग और दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कोलेनकाइमा, बी जाइलम पैरेनकाइमा, सी पैरेनकाइमा और डी जाइलम वाहिकाएं। तो जो जाइलम का कौन सा भाग जल पहुंचाने का काम करता है बच्चों? जाइलम वाहिकाएं। ये ट्यूब जैसी रचनाएं होती हैं जो जड़ों से जल को तने शाखाओं तक पहुंचाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम वाहिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में भित्तियाँ छिद्रित नहीं होती? तो इसमें आपको बताना है जाइलम और फ्लोएम के भाग दिए हुए हैं। इसमें से किस में भित्तियाँ छिद्रित, भित्तियों में छेद नहीं पाए जाते? वाहिनिकाएं इसका करेक्ट आंसर है, जिन्हें ट्रेकीट्स कहते हैं। वाहिकाओं की भित्तियाँ छिद्रित नहीं होती। साथी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं, ये भी फ्लोएम के भाग हैं जो जटिल स्थायी ऊतक है, मगर इनमें इनकी भित्तियाँ छिद्रित होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाहिनिकाएं। क्वेश्चन नंबर 4, एक गन्ने का पौधा उसके ऊपरी सिरे के कटने के बाद भी लगातार वृद्धि करता रहता है, क्योंकि उसके अग्रभाग में होता है। अग्रभाग में क्या होते हैं बच्चों? शीर्षस्थ विभज्योतक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? अग्रभाग में अगर वृद्धि हो रही है, शीर्षस्थ विभज्योतक। कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक अभी आपने पढ़ा, ये परिधि में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट ये पर्व संधियों में पाए जाते हैं, तो ये शाखाओं में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की दुर्घटना में हाथों की दोनों हड्डियां विचलित हो गई। निम्न में से क्या इसका संभावित कारण हो सकता है? तो 4 आंसर आपको दिए। कंडरा का टूटना, मांसपेशियों का टूटना, मांसपेशियां, एरियोलर ऊतक का टूटना। एरियोलर ऊतक जो है वो जिसमें वायु की गुहिकाएं होती हैं वो होता है। कंडरा मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ती है। अस्थि संयोजी ऊतक इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अस्थि संयोजी ऊतक, जिसे हम स्नायु कहते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो अगर 2 हड्डियां विचलित हो गई तो इसका संभावित कारण हो सकता है कंडरा का अस्थि संयोजी का ऊतक का टूटना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में से कैसे भिन्न है? तो इन दोनों में आपको अंतर लिखना है। तो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में क्या अंतर है बच्चों? सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
परंतु जबकि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। सरल स्थायी ऊतक की सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करती हैं क्योंकि ये एक ही प्रकार के ऊतक से मिलकर बने हैं। उदाहरण क्या है इनके? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने, इनकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। इनका उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जटिल स्थायी ऊतकों में उपस्थित जीवित ऊतक का नाम बताइए, इसका क्या कार्य है? तो बच्चों, जटिल स्थायी ऊतक में दो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं आपके, फ्लोएम और जाइलम। तो आपको उस कॉमन ऊतक का नाम बताना है जो दोनों में पाया जाता है और जीवित होता है। तो जटिल स्थायी ऊतक में जीवित ऊतक, दोनों में पाया जाने वाला जीवित ऊतक होता है पैरेन्काइमा ऊतक। पैरेन्काइमा जाइलम और फ्लोएम दोनों में उपस्थित होता है और ये ऊतक का जीवित भाग है। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या कार्य है? पार्श्वीय संवहन में सहायता। ये पार्श्वीय संवहन, जल का पार्श्वीय संवहन करता है और भोजन का संग्रह करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है बच्चों? भोजन का संग्रहण करता है और धीमी गति से उनका संवहन भी करता है। तो दोनों संवहन का कार्य करते हैं, जाइलम और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और भोजन संग्रह या पोषक तत्वों का संग्रह का कार्य करते हैं। और ये ऊतक कौन सा है? पैरेन्काइमा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD चित्र में ABCD 4 भाग लिखे गए हैं जिनके आपको नाम लिखने हैं। तो इनके नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर A कौन सा है? ये फ्लोएम है। फ्लोएम के 4 नाम लिखने हैं। A चालनी प्लेट है, B चालनी नलिका है, C फ्लोएम पैरेन्काइमा है और D साथी कोशिकाएं हैं। ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, उसमें आप देखें और चित्र के नाम को कंफर्म कर लें और लिख सकते हैं। क्वेश्चन को आप अलग करके लिख सकते हैं। अगर आपको चित्र ना बनाना हो तो आंसर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A चालनी प्लेट, B चालनी नलिका, C फ्लोएम पैरेन्काइमा और D साथी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और B है तंत्रिका ऊतक का कार्य बताइए। तो न्यूरॉन का चित्र, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र दिया होता है। यहाँ मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है। ये चित्र तंत्रिका ऊतक का है, तंत्रिका कोशिका का है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन का आपको इस प्रकार नामांकित चित्र बनाना है। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर भी बना सकते हैं। चित्र बनाने के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे नामांकित करना जरूरी है। यहाँ पर इसके छोटी छोटी जो धागे जैसी संरचनाएं निकली हैं, दोमिका या डेंड्राइट्स कहते हैं। बीच में केंद्रक है, मोटी नलिका जो निकली हुई है, मोटा भाग, जिसको हम तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। इसका अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से इन धागे जैसी रचनाओं से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार आप चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तंत्रिका ऊतक का कार्य बताना है। तो बच्चों, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है? तंत्रिका ऊतक का कार्य है उत्तेजना ग्रहण करना। तंत्रिका ऊतक क्या करता है बच्चों? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं, अर्थात ये उत्तेजना को ग्रहण करने का कार्य करती हैं और इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र ही पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, जिससे उनके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया होती है, उनके अनुकूल प्रतिक्रिया होती है जो उत्तेजनाएं ये पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक का संवेदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तो ये तंत्रिका ऊतक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न ऊतकों के नाम बताएं। वसा के भंडारण के लिए उत्तरदायी ऊतक। वसा का भंडारण कौन सा करता है? वसामय ऊतक। सेकेंड, एक अस्थि
को दूसरे से जोड़ने वाला, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक, ये स्नायु ऊतक होता है, जिसे हम अस्थि संयोजी ऊतक भी कहते हैं। जीवों की ऊपरी सतह को ढकने वाला, जीवों की ऊपरी सतह को ढकने वाला ऊतक एपिथेलियमी ऊतक होता है। अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, ये एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, जिसे हम कंडरा ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रकार के पेशीय ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 3 प्रकार के पेशीय ऊतक कौन से होते हैं? 3 प्रकार के पेशीय ऊतक हैं रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। यहाँ पर रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, क्योंकि हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार इसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, इनका मूवमेंट या इनमें जो गति होती है अपने आप होती है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हृदयक पेशी भी अनैच्छिक पेशी होती हैं। सेकेंड, ये पेशी रेखित पेशी अस्थि से जुड़ी होती हैं व गति में सहायता करती हैं। ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं। ये अरेखित पेशी हैं। हृदयक पेशी हृदय में पाई जाती हैं। ये रेखित पेशी लंबी बेलनाकार शाखा रहित होती हैं और बहुनाभीय अर्थात कई सारे केंद्रक, अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। जो अनैच्छिक पेशियां हैं या इन्हें चिकनी पेशी भी कहते हैं, ये लंबी तर्करूपी दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं और इनमें एक केंद्रकीय अर्थात एक केंद्रक पाया जाता है। और जो हृदयक पेशी होती हैं शाखाओं वाली होती हैं परंतु एक केंद्रकीय होती हैं। ये जो ऐच्छिक पेशियां हैं हमारे हाथ पैरों की पेशियों में होती हैं, जिसके कारण हम अपने हाथ पैरों को अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। जो अनैच्छिक पेशी होती हैं या अरेखित पेशी होती हैं, ये आहारनाल, आँख की पलक, फेफड़ों आदि में बहुत हमारे आंतरिक भागों में पाई जाती हैं, जिसकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हृदयक पेशी लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती हैं, जिसके कारण हृदय में गति होती है और खून का या ब्लड का, रक्त का सर्कुलेशन होता है। यहाँ पर चित्र आपको एक एक चित्र भी बनाना है। रेखित पेशी पर धारियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हम रेखित पेशी कहते हैं। अरेखित पेशी पर धारियाँ नहीं पाई जाती, ये अरेखित पेशी है। हृदयक पेशी शाखान्वित होती हैं परंतु एक केंद्रीय होती हैं। तो आप एक एक चित्र बनाइए और इस प्रकार अपने असेसमेंट को ठीक से करके विद्यालय में जमा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।